के माध्यम से हम प्रेस वार्ता के माध्यम से आपसे यही मांग रखना चाहते हैं कि जो सरकारी धन से 4-5 पक्के शेड बने हुए पक्की बिल्डिंग्स बनी हैं, 2 मंजिला भवन हैं, पक्के टीन शेड हैं, 40,000 लगभग स्क्वायर फुट में ये फैले हुए हैं पक्की बिल्डिंग। हनुमान मंदिर, छाया कुंज लोहिया, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं 10-12 साल की अवधि के ही बने हुए हैं, सरकारी धन से बने हुए हैं, इनको न तोड़ा जाए। ये तीसरे बार नक्शा संशोधित करने के बाद कलेक्ट्रेट भवन नया बनाने का प्रस्ताव है और इसकी जानकारी जब हम लोगों को दी गई तो हम लोग 1 मार्च में कलेक्टर महोदय से मिले और कलेक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद हमारा बुलडोजर जाएगा, 1 हफ्ते बाद हम तोड़वा देंगे। तो हम माननीय उच्च न्यायालय में हमारी एसोसिएशन ने याचिका दाखिल किया और दूसरी याचिका हम लोगों ने दाखिल किया जिसका मैं एक पटिशनर हूँ, शिवजतन भारती बनाम डीएम गोरखपुर। याचिका पेंड कर रही है जिसमें 28 तारीख है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने झूठा शपथ पत्र इस बात का दे रखा है कि 2 भवन ऑलरेडी बन चुके हैं। वह 2 भवन जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें कहते हैं कि अधिवक्ता समाहित हो जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से रिजॉइंडर दिया जा रहा है कि ये 2 भवन जो बने हुए हैं वो ऑलरेडी अलॉटेड हैं। और ये जो मांग हम लोगों की है कि यह कलेक्ट्रेट अधिवक्ता विहीन जो बनाने जा रहे हैं न करें, सरकारी धन का दुरुपयोग न करें, हमको विस्थापित न करें, जो भवन ऑलरेडी था उसी जमीन में निर्माण करें। और तो किसी भी सूरत में हमारी मांग यही है, जेन्युइन है, इसको न मानने पर विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा और किसी कीमत पर हम लोग बनने नहीं देंगे, ये हम लोगों की मांग है। और जी सर, नाम और पद जी अपना नाम शिवजतन भारतीय एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन। और इसके बातों को लेकर के आप यहाँ आए हुए हैं, क्या आप बात है उसको? ये कलेक्ट्रेट प्रांगण बहुत है और पहले से यहाँ पर क्या नाम है कलेक्टर और उनके जो सबॉर्डिनेट से सबकी कोर्ट से किसी कारणवश यह बहाना बना करके, यद्यपि कि 2 साल पहले उसकी रिपेयरिंग भी हुई थी लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। उस रिपेयरिंग के बाद भी क्या नाम है वो आज के 3.5 वर्ष पहले वो पूरी बिल्डिंग डिमॉलिश कर दी गई और अब तक किसी भी कोर्ट का क्या नाम है वहाँ वो बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। इसी दरमियान पता लगा कि बिल्डिंग के पूरब तरफ जितने सेट्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से फंड लेकर के बनाए गए हैं, जिसमें अधिवक्ता अपने अभियुक्त व्यवसाय करने के उद्देश्य से बैठते हैं, उसको भी डिमॉलिश किया जा रहा है। जबकि उसको डिमॉलिश करने का मतलब है वो जो पैसा लगा है वो पैसा 11-12 साल की अभी वो बिल्डिंग है, वो राष्ट्रीय छत की जा रही है। उससे पुरानी बिल्डिंग NIC की बनी हुई है, उस पर कोई नहीं किया जा रहा है। जो यहाँ के जमींदार लखन चंद थे, अब आज दिन भी हम सुने हैं कि कलेक्ट्रेट का 28 आना उनको क्या नाम है किराया दिया जाता है, उसकी जमींदारी नहीं टूटी है। और वही लखन चंद 1917 में हमारे बार एसोसिएशन, तब मुख्तार एसोसिएशन हुआ करता था, उसके नाम से उतनी ज़मीन जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है वो हमारे नाम से है, उससे कलेक्ट्रेट से मतलब भी नहीं है, उसको भी उसमें डिमॉलिश किया जा रहा है। तो हम लोगों ने यह किया कि क्योंकि बिना अधिवक्ता के कोई कोर्ट नहीं चल सकती और कोई कोर्ट भी बिना अधिवक्ता के उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता, इस नाते पीसफुल जैसे हम लोग अपनी वकालत करते आ रहे हैं। जो सेट्स बने हैं, जो चैम्बर्स बने हैं, उसको कोई क्षति न पहुंचाई जाए, उसको उसी तरह से रखना दिया जाए। और बाहरी चीज़ें जो मंगाई जा रही हैं, जहाँ तक सुने हैं क्या नाम है विकास भवन, अभी विकास भवन को बने हम समझते हैं करीब 22-23 साल हुआ, उसमें कई करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उस बिल्डिंग को यहाँ शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है, हमारे समझ में बात नहीं आती है। या तो अगर यही समझ लिया जाए कि ये जितना क्या नाम पब्लिक का जो पैसा पब्लिक का पैसा है वो उसको जितना रौंद लेना चाहे रौंद लें, उससे कोई मतलब नहीं है। उस विकास भवन की अभी किसी बिल्डिंग की उम्र, वो भी RCC बिल्डिंग की उम्र 22 साल 23 साल होती है कि 11-12 साल होती है, वो इस एक्सपेक्टेशन से बनाई जाती है, उसकी ये 100 साल से ज़्यादा नहीं। जब उसका फॉर्मेशन हुआ, जब उस बिल्डिंग का फाउंडेशन किया गया, यही सोच के किया गया ना कि 100 वर्ष तक तारा में बिल्डिंग चले और उसी हिसाब से उसमें किया। आज क्या वजह है कि उसको गिराया जा रहा है। और साहब आप लोगों को कोई नोटिस भी मिली है क्या इसके? अरे वैसे वर्बली उनका क्या नाम बुलडोजर तो एक समय आप जानते हैं वही नोटिस है। हाँ,
कोशिश किया गया, लेकिन ये यूनिटी ऐसी है इसके सामने सबको झुकना पड़ता है। अधिवक्ताओं की यूनिटी ऐसी है कि वो भले ही स्कैटर्ड हों, यूनाइटेड न हो, लेकिन जहाँ मार्ग की बात आती है वहाँ होल ऑफ द इंडिया विल स्टैंड एट ए टाइम। तो इस शक्ति को भी समझना है। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जो सबका नाम है पहले जो कलेक्ट्रेट जो गिराया गया है उसको शीघ्र बनवाया जाए और कोर्ट इसमें सुचारू रूप से चलने लगे, और जो बिल जहाँ पर अधिवक्ता बैठ रहे हैं उसके पूरब तरफ जितने सेट्स हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पैसे से बनाए गए हैं उसको कोई क्षति न पहुँचाई जाए, और अगर कुछ और उनको करना है तो उस बिल्डिंग के पश्चिम तरफ तक जगह है बाउंड्री तक अपना करें, लेकिन हम लोगों का जो बैठने का स्थान है उसको किसी प्रकार की कोई क्षति उत्पन्न न की जाए। अपना परिचय बताएं। क्या नाम है आपका? रामाश्रय त्रिपाठी एडवोकेट, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर। साहब, किस तरह की मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? क्या मांगे उनको कब तक अपने बातों को कहने का प्रयास करें? जो मांगे हैं माननीय रामाश्रय त्रिपाठी जी ने आप लोगों को बताया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी धन से जो जनप्रतिनिधियों ने बनवाया है उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय परिसर को अगर गहना बाजार बनाना चाहते हैं तो हम लोग तो इसका विरोध पूरा करेंगे ही। रह गई बात ही कि यहाँ शासन और प्रशासन दोनों को दिन में रतौनी आ रही है। वह इतना वर्तमान में लिप्त हो गए हैं कि उनको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात हमको इसलिए कहना पड़ रहा है कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जनप्रतिनिधियों के अंशदान से बना, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया छाया चैम्बर के नाम पर साथी जी उसी में मंत्री साथी ने जो बनवाया है देवेंद्र सिंह ने, वह उनको बहुत कोच रहा है। उनको लोहिया के नाम से इतनी नफरत हो गई है कि दिन रात वो सपना देखा करते हैं। उनको नफरत हो गई? हाँ, किसको नफरत हो गई है लोहिया जी? जोगी जी को, वो उनको नफरत है। यानी नफरत के नाते जो है वो हमारे चैम्बर पर हमला करना चाहते हैं। मैं उनके किसी मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा वहीं पर, उस अक्षय वट के नीचे मर जाऊंगा, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। क्या नाम है उनके साहब आपका? गया नारायण लाल श्रीवास्तव, हाँ, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता हो रही है कि नया कलेक्ट्रेट भवन बन रहा है, जो पुराना ब्रिटिश काल का कलेक्ट्रेट भवन था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। शासन ने इसको नए बनाने की एक रूपरेखा तैयार की। कलेक्ट्रेट से तात्पर्य कलेक्ट्रेट न्यायालय से, और न्यायिक प्रांगण में केवल न्यायिक कार्य हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। दीवानी न्यायालय में देखिए अन्य कोई विभाग नहीं है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने जो कानून व्यवस्था बनाया कानून के लिए, उसके लिए राजस्व न्यायालयों की स्थापना की गई। राजस्व न्यायालय न्याय का पवित्र मंदिर है, और यहाँ अधिवक्ता बैठते हैं, अधिवक्ताओं के चैम्बर बने हुए हैं। हम लोगों का कहना है कि हमारे चैम्बर न तोड़े जाए, उसी प्रकार न तोड़े जाए जिस तरह सरकार ने CRPC में संशोधन करके अब ये ड्राइवरों वाला एक्ट समाप्त किया, अध्यापकों की हाजिरी समाप्त किया, किसान आंदोलन वापस लिया, ये सड़क का चौड़ीकरण कम किया। उसी प्रकार मेरा इस सरकार से अनुरोध है, अधिवक्ताओं की इस मांग पर विचार करें। हमारे चैम्बर न तोड़े जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ पुराना कलेक्ट्रेट भवन था वहीं पर कलेक्ट्रेट भवन फिर बनाया जाए, अन्य विभाग न लाया जाए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा होगा और वातावरण प्रदूषित होगा। न्याय के मंदिर की शुचिता पवित्रता बनाए रखना सरकार का पूरी दायित्व भारतीय संविधान। गजेंद्र त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री, है ना। हम लोग जो है कलेक्ट्रेट परिसर में जो है, जो पुराना कलेक्ट्रेट भवन गिरा था उसको वही स्थान पर बनाया जाए, और कलेक्ट्रेट परिसर में जो है जो अधिवक्ताओं को सरकारी धन से 4 बड़े बड़े जो है 2 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर बनाए गए हैं, और लोहिया कुंज एक बनाया गया है, और 5-6 जो है
बड़े बड़े सरकारी धन से शेड बनाए गए हैं और तमाम अधिवक्ताओं के अन्य भी शेड बनाए गए हैं। इसको डिमोलिश न किया जाए। सरकार ने जो है, जिला प्रशासन ने जो है यहाँ कलेक्ट्रेट भवन को पहले बनाने के लिए वह जो है नक्शा बनाया, लेकिन बाद में उस नक्शे को संशोधित करते हुए ये अधिवक्ताओं की जितने 2 मंजिला ये भवन और चैम्बर बने हुए हैं, इस सारे को जो है वो तोड़ने के जद में लेकर के, और 2001 का विकास भवन बना हुआ, डीएम साहब कहते हैं 41 विभाग जो है यहीं पर आएगा, तो वह जो है हम सभी लोगों को जो है बेदखल करके जो है उसको जो है बनाने, वहाँ विकास भवन बनाना देना चाहते हैं और सारे बाहर के विभाग को यहाँ ले आना चाहते हैं। तो हम लोगों की मांग है कि केवल कलेक्ट्रेट परिसर में जहाँ जो है कलेक्ट्रेट का बिल्डिंग डिमोलिश है, जहाँ पर 7 न्यायालय और 3 पुलिस कार्यालय थी, वहीं उतने के लिए जो है वहीं बनाया जाए। वहाँ पर इतनी जगह पर्याप्त है कि जो है कि 7-10 नहीं, वहाँ पर 50 कोर्ट बन जाएंगे। तो इस नाते हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों का जो बिल्डिंग है उसको तोड़ा ना जाए, हमारी लाइब्रेरी को न तोड़ा जाए, हनुमान जी का मंदिर उसमें है वो न तोड़ा जाए, लोहिया छाया कुंज को न तोड़ा जाए, और जो है विकास भवन या किसी बाहरी विभाग को इस परिसर में न लाया जाए। हम लोगों ने जो है ये हमारे एसोसिएशन ने भी माननीय उच्च न्यायालय में रिट किया है और जो है यहाँ से कुछ तमाम अधिवक्ताओं द्वारा भी रिट किया गया है, और हम लोगों ने 400 अधिवक्ताओं की हस्ताक्षरित आवेदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव न्याय को, प्रमुख सचिव जो है नियोजन को, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, सबको लोगों को दिया है कि आप नक्शा संशोधित करें और अधिवक्ताओं को जो है बने हुए अधिवक्ता भवन को, शेडों को तोड़े ना, और उस रिट जी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा ज्ञानलाल श्रीवास्तव ने कि हम लोग मर जाएंगे, उसी तरह से आपके बातों के साथ हम सभी लोगों की बात समायोजित है कि ऐसा नहीं कि आप अकेले, ये पूरा एसोसिएशन के सारे अधिवक्ता जो है वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और यह आंदोलन यही नहीं कि कलेक्टेड अधिवक्ता एसोसिएशन का रहेगा, यह एसोसिएशन यह जो है पूरे जिले स्तर का, प्रदेश स्तर का, मंडल स्तर का और देश स्तर का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो है अपनी मांगों के पर अडिग रहेंगे कि हम लोगों को न तोड़ा जाए, और जो है जहां कलेक्टेड है उतने बनाया जाए। हम लोगों के जो है बिल्डिंग को डिमोलिश, ये डीएम साहब ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जो है ये जर्जर हो चुका है। मैं बताऊं कि सारी बिल्डिंग जो है 2012 की, 2014 की, 2016 की, ये सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। सारे फोटोग्राफ जो है वह उद्घाटन का जो है माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है, लेकिन जो है डीएम साहब अभी नक्शे को संशोधित नहीं कर रहे हैं। पता यह चल रहा है कि जो है धीरे धीरे वह कार्रवाई करते हुए जा रहे हैं और तोड़ने की योजना बना रहे हैं। लिहाजा हम लोगों की ये कई मांग है कि अधिवक्ता जहां बैठते हैं वहां उनको जो है डिमोलिश न किया जाए उस बिल्डिंग को, और किसी बाहरी विभाग को न लाया जाए। जो पूर्व से विभाग थे उन्हीं को रहने दिया जाए। यदि आपको विकास भवन न बनाना है तो कहीं बाहर बनाया जाए, कचहरी परिसर से कहीं बाहर बना, हम लोगों को उस पर कोई इतराज नहीं। लिहाजा हम लोगों को जो है डिमोलिश न किया जाए हम लोगों की बिल्डिंगों को। के त्रिपाठी, पूर्व प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार गोरखपुर।